Assalamualaikum friends, hope so you all will be fine with the grace of Allah Almighty. Here we are discussing our chapter number 4, How Did Kitty Die? This story is about a boy who is fond of having different animals. He always helps needy and ill animals, but his neighbors and some other thoughts that animals spread germs and we should be stay away from the animals. Okay, let me start our chapter. How did Kitty die? Kitty कैसे मर गई? Kitty is a name of a cat. एक बिल्ली का नाम है Kitty. ठीक है, कैसे मर गई वो? Anwar was a young boy with acumen. He was adventurous too. He tried to find adventures even in the small bike ride to his school and then back home. He was amiable and befriended all alike, whether young or old. He was also an animal lover too. He loved cows, dogs, cats and birds of his area. He was their savior and would rescue them. If any of them was in trouble, he even fed many of them on a daily basis and also encouraged others to feed them. His house was near a jungle. अनवर वॉज अ यंग मैन विद अक्यूमेन. अनवर एक यंग बॉय है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है. अक्यूमेन इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, ज़हीन बॉय है. ही इज़ वॉज एडवेंचरस टू. उसको एडवेंचर करना पसंद है, नई नई चीज़ें करना पसंद है. ही ट्राई टू फाइंड एडवेंचर्स इवन इन द स्मॉल बाइक राइड टू हिज स्कूल एंड देन बैक होम. जो स्कूल आते जाते बाइक के ऊपर भी जो है वो उसको एडवेंचर करना ही पसंद है, उसमें भी वो एडवेंचर तलाश करता है. ही वॉज एनिमल्स एंड ही वॉज एमेबल एंड बी फ्रेंडेड ऑल अलाइक वेदर यंग और ओल्ड. ही वॉज एमेबल. एमेबल इज़ फ्रेंड, ठीक है, वो हर एक का फ्रेंड बन जाता है या हर एक को फ्रेंड कंसीडर करता है, चाहे वो यंग हो चाहे वो बॉय हो, ठीक है, यंग हो या ओल्ड हो. नेक्स्ट आपके पास है ही वॉज ऑल्सो अ एनिमल लवर टू. और उसको एनिमल भी पालना बहुत पसंद है. उसको एनिमल से बहुत मोहब्बत है. हर एक बंदे का मशगला होता है, हर एक को, किसी को प्लांटिंग पसंद होती है, किसी को कुछ और पसंद होता है. तो ये जो अनवर है ये एनिमल लवर है. ही लव्ड काउज, डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स ऑफ हिज एरिया. वो अपने एरिया के जो काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको पसंद करता है. ही वॉज देयर सेवियर एंड वुड रेस्क्यू दैम. वो उनको बचाने वाला है और उसको रेस्क्यू, उसकी हिफाजत भी करता है. बहुत से लोग जो हैं वो एनिमल्स को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर वो उसको किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नफ़रत में या डिसलाइकनेस में, ठीक है. ही इवन फेड मैनी ऑफ दैम ऑन अ डेली बेसिस. बहुत से जो एनिमल्स हैं उनको वो डेली बेसिस पे फीड करता है, ठीक है, फीड मतलब उनको खाना खिलाता है. एंड आल्सो इनकरेज अदर टू फीड दैम, ठीक है, और दूसरों को भी इनकरेज करता है कि वो एनिमल्स को फीड करें. हिज हाउस वॉज नियर अ जंगल. उसका जो घर है वो जंगल के पास है. वंस ही फाउंड अ मंकी लाइंग दैट ऑन द टेरेस ऑफ हिज होम. He observed that the monkey was panting heavily. He slowly went near him. He noticed that the monkey needed water. He quickly ran and brought some water. He raised the monkey's head gently and made him drink water. Then he let him rest and waited by his side till the monkey felt better and got up. Anwar also fed him some bananas. अब यहाँ क्या होता है? Once he found a monkey lying flat on the terrace of his home. एक दिन वो देखता है कि उसके टेरेस पर, घर के जो टेरेस होता है उसके ऊपर जो है वो एक मंकी बिल्कुल फ्लैट सीधा लेटा हुआ होता है. He observed that the monkey was panting heavily. अब वो देखता है कि जो मंकी है वो बहुत तेज़ जो है वो गहरी सांसें ले रहा है. ये उस वक्त होता है जब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, यानी जब आपको कोई चोट लगी है या कोई मसला हो रहा है. ही स्लोली वेंट नियर टू द मंकी. अब वो बहुत आराम से जो है वो मंकी के पास जाता है, उसको ये शो करवाने के लिए कि वो उसकी हेल्प करवाना चाहता है, उसको कोई हार्म नहीं करना चाहता या उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता. ही नोटिस दैट द मंकी नीडेड वाटर. वो उसको नज़र आता है कि मंकी जो है वो उसको पानी की ज़रूरत है. ही क्विकली रैन एंड ब्रॉट
some water, वो जल्दी से भाग कर जाता है और कुछ पानी लेके आता है. He raised the monkey's head gently. अब वो मंकी का जो हेड है वो बड़े आराम से ऊपर उठाता है. देखिए ऐसे मंकी का पीछे से जब पानी पिलाने के लिए नॉर्मली जो है वो पीछे से सर उठाया जाता है, उस तरह उठाया. एंड मेड हिम ड्रिंक वाटर, उसको पानी पिला देता है. देन ही लेट हिम रेस्ट एंड वेटेड बाय हिज साइड टिल द मंकी फेल्ट बेटर, और वो इंतज़ार करता है कि मंकी का किस वक्त जो है वो बेहतर महसूस करेगा और वो उठ जाएगा. एंड गॉट अप, और उठ जाएगा. अनवर आल्सो फेड हिम सम बनानास, और वो उसको कुछ बनानास भी देते हैं, ठीक है, खाने के लिए. आपको पता है ना मंकी जो है वो बनानास को पसंद करते हैं, केलों को. अनवर लव्ड ऑल द एनिमल्स बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ अ कैट इन द नेबरहुड, ठीक है. वे द नेम किटी, ही यूज्ड टू गिव अ बोल ऑफ मिल्क to Kitty every day. Kitty, after sipping the milk, would snuggle by his side and rest. Anwar loved all the animals. Anwar को सारे ही एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है. बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ अ कैट, लेकिन वो उसको एक कैट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसके नेबरहुड में रहती है, यानी पड़ोस में ही होती है. whom he named किटी, जिसका नाम उसने किटी रख दिया है. ही यूज़ टू गिव अ बोल ऑफ मिल्क टू किटी, वो जो है हर रोज़ जो है वो किटी को एक दूध का प्याला देता है एवरी डे. किटी हु सीपिंग द मिल्क, ठीक है, जब वो अब मिल्क ले लेती है यानी पी लेती है, वुड स्नगल बाय हिज साइड एंड रेस्ट, ठीक है, करवट लेके आराम से रेस्ट करना शुरू हो जाती है. अनवर्स पेरेंट्स हैड नो ऑब्जेक्शन टू हिज लव फॉर एनिमल्स. However, some of the neighbors who were not much appreciative of Anwar's behavior, they believe animals made the area dirty and spread germs. Anwar parents had no objection to his love for animals. Anwar के जो पेरेंट्स है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो जानवरों से जो है वो मोहब्बत करता है या उनके साथ इतना करीब रहता है. हाँ, लेकिन जो उसके कुछ पड़ोसी हैं उनको मसला है, वो इस चीज़ को अप्रिसिएट नहीं करते हैं कि वो एनिमल का बिहेवियर जो है, अनवर का जो बिहेवियर है, अनवर का रवैया जानवरों की तरफ जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है. दे थॉट एनिमल्स मेड द एरिया डर्टी एंड स्प्रेड जर्म्स. उनका ख्याल है कि जो जानवर होते हैं वो एरिया को या उस इलाके को गंदा करते हैं और वहाँ पर जर्म्स फैलाते हैं. वन इवनिंग अनवर वेंट टू हिज टेरेस फॉर अ स्ट्रोल, ठीक है, एक दिन जो है अनवर जो है वो अपने टेरेस के ऊपर गया चहलकदमी के लिए. ही फाउंड किटी लाइंग unconscious on the road. His heart sank and he ran down to her and ascertained that Kitty was no more. He could not bear the loss and cried hard. When he picked up Kitty to bury, he found blood on the floor. One evening when Anwar went to his terrace for a stroll, एक शाम जब अनवर जो है वो अपने टेरेस के ऊपर चहलकदमी के लिए गया, ही फाउंड किटी लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द रोड. उसने देखा कि जो किटी है वो सड़क के ऊपर बेहोश पड़ी हुई है. हिज हार्ट सैंक, उसका दिल डूब गया, ठीक है, जैसे हम लोगों का किसी परेशानी में जो नॉर्मली दिल डूब जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं. एंड ही रैन डाउन टू हर, अब वो उसकी तरफ भागता है. एंड एसरटेन्ड, उस मालूम करता है दैट किटी वॉज नो मोर, उसको पता चलता है कि अब किटी जो है वो नहीं रही है या वो मर गई है. ही कुड नॉट बेयर द लॉस एंड क्राइड हार्ड, वो इस जो लॉस है, इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोना शुरू कर देता है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है. व्हेन ही पिक अप किटी टू बुरे, जब वो किटी को दफनाने के लिए उठाता है, ही फाउंड ब्लड ऑन द फ्लोर, वो वहाँ पर जो है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर जो है वो ब्लड उसको नज़र आता है. वो ब्लड किसका है? ही देन इंस्पेक्टेड एंड फाउंड शार्प incision near her backbone that made him doubt that Kitty was murdered. He decided then and there to find the murderer, ठीक है.
अब वो क्या देखता है, वहाँ पर उसकी जो बैकबोन है पीछे की साइड पे, वहाँ पर सीजर के या खराशों के निशान है, इनके इंसेशन खराशों के। देन मेड हिम नो डाउट, उसने उसको शक में मुब्तला कर दिया है कि इसका मर्डर हुआ, इसका कत्ल हुआ है। ही डिसाइडेड देन एंड देयर टू फाइंड द मर्डरर, उसी वक्त वो डिसाइड करता है कि मैं इसके कातिल को तलाश करूँगा। आफ्टर बोरिंग किटी ही टुक अ बाथ एंड वेंट टू हिज रूम। हिज फर्स्ट गेस्ट वॉज मिसिस तौसीफ, देयर इमीडिएट नेबर, बिकॉज शी ऑलवेज loathed animals, especially kitty. He immediately went her home. He told her that he wanted to play with Amir, but she refused and behaved absurdly. That further confirmed Anwar's suspicions. आफ्टर बुरिंग किटी, जब वो किटी को दफना देता है, वो बात लेता है, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो एनिमल्स के नज़दीक जाने के बाद हमेशा बात लेना चाहिए, क्योंकि उसके जर्म्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। इट्स अ ट्रूथ, ठीक है। हिज फर्स्ट गेस्ट वाज मिसिस तौसीफ, उसका जो फर्स्ट गेस्ट जाता है वो मिसिस तौसीफ पे जाता है कि उसने जो है वो किटी को मर्डर किया होगा। देयर इमीडिएट नेबर्स, बिकॉज जो उसके बिल्कुल करीब के नेबर ही हैं, ठीक है, नेबर पड़ोस में ही रहती हैं। बिकॉज शी ऑलवेज लोथर्ड एनिमल्स, स्पेशली किटी, वो एनिमल्स को जो वो बुरा भला कहती रहती थी, स्पेशली जो उसकी किटी थी उसको ज़्यादा ही कहती थी। ही इमीडिएटली वेंट हर होम, अब वो फ़ौरन जो है वो उसके घर जाते हैं मिसिस तौसीफ के। ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू प्ले विद आमिर, आमिर जो है वो मिसिस तौसीफ का बेटा है, उसके जो कि इसका प्लेमेट है, अनवर का प्लेमेट है। तो वो कहता है कि मुझे अनवर के साथ खेलना है, लेकिन वो बहुत रूडली बिहेव करती हैं और रिफ्यूज़ कर देती हैं कि आपने नहीं खेलना। दैट फर्दर कन्फर्म अनवर सस्पिशंस, तो वो जो है अनवर का जो शक है उसको यकीन में बदल देता है। ही वेंट बैक हिज होम एंड टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज पेरेंट्स. His parents also felt that certain things indicated that Mrs. Tosif was the murderer, but they warned Anwar not to confront her on this matter as he had no proof. Anwar was determined that he would prove it. He went back his home and told the whole story to his parents. अब वो अनवर वापस अपने घर आ जाता है और अपनी तमाम की जो स्टोरी है वो अपने पेरेंट्स को सुनाता है। His parents also felt that certain things indicate that Mrs. Tosif was the murderer. तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बहुत सी चीज़ें ये बता रही हैं कि जो मिसेस तौसीफ है वही मर्डर हैं, बट दे वार्निंग देते हैं, वो आमिर को वार्न करते हैं, ठीक है, वार्नड होता है अनवर नॉट टू कन्फ्रंट हर, कि वो उसके साथ बहस ना करें, उनके सामने ना जाएं या उनको फ़ौरन ना बोलें, इस मामले के बारे में बात ना करें। ही हैड नो प्रूफ, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। अनवर वॉज डिटर्मिन्ड दैट ही वुड प्रूव इट, अनवर इस चीज़ पे पुरज़्म होता है कि वो इस चीज़ को प्रूव करेगा। The next morning, a plan struck Anwar's mind. He went to the school and after returning from school, he told her mother about the plan. She found the plan substantial. Thus, she permitted Anwar to execute it. The next morning, a plan struck Anwar's mind. एक जो प्लान है, एक मंसूबा जो है वो अनवर के जहन में आता है। स्टक मैंने आना, ठीक है, समा जाता है। ही वेंट टू स्कूल एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल जाता है और जब वहाँ से स्कूल से वापस आता है, ही टोल्ड हर मदर अबाउट द प्लान, वो अपनी मदर को जो है वो अपने प्लान के बारे में, ये मंसूबे के बारे में बताता है। ही फाउंड द प्लान सबस्टेशनल, वो उसको नज़र आता है कि ये जो मंसूबा है वो कामयाब रहेगा। दस शी परमिटेड अनवर टू एग्जीक्यूट इट, तो वो अनवर को परमिशन दे देती कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। Anwar went to Mrs. Tosif's house and told her that Kitty was dead. He claimed that Amir had killed Kitty and he threatened her that he would tell all people about it if Amir did not tell him about the reason to kill Kitty. Anwar went to Mrs. Tosif's house. अनवर जो है मिसिस तौसीफ के घर जाता है एंड टोल्ड हर दैट किटी वाज डेड, और उसको बताता है कि किटी मर गई है। ही क्लेम्ड, वो क्लेम करता है या इस चीज़ के बारे में इल्ज़ाम लगाता है कि आमिर हैड
किल्ड किटी, कि आमिर ने किटी को मारा है, और उसको धमकी देता है, थ्रेटेंड होता है धमकाना या धमकी देना, और उनको धमकाता है दैट ही वुड टेल ऑल पीपल अबाउट इट, और वो तमाम लोगों को इसके बारे में बता देगा इफ़ आमिर डिड नॉट टेल हिम अबाउट द रीज़न टू किल किटी, के क्या वजह थी कि आमिर ने किटी को किल किया है। मिसिस तौसीफ टर्न बोथ एंग्विश एंड फ्रेंटिक, शी न्यू आमिर हैड नॉट किल्ड द कैट, बट अनवर डिड नॉट withdraw his statement. He kept blaming Amir for Kitty's murder. Mrs. Tausif turned both anguished and frantic. मिसिस तौसीफ जो है वो बहुत परेशान और गुस्से में नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि आमिर ने कैट को कत्ल नहीं किया है, ठीक है, बिल्ली को नहीं मारा है, और एंड अनवर डिड नॉट विदड्रॉ हिज स्टेटमेंट, और अनवर जो है वो अपनी जो उसने स्टेटमेंट दी है उससे वापस पीछे नहीं हटेगा, यानी जो उसने कहा है वो करेगा। ही केप्ट ब्लेमिंग आमिर फॉर किटीज़ मर्डर, और वो आमिर को किटी को कत्ल करने के लिए ब्लेम करता रहेगा, इल्ज़ाम लगाता रहेगा। मिसिस तौसीफ फाइनली गेव इन एंड शाउटेड लाउडली दैट हर सन हैड नॉट किल्ड the cat, and Anwar could not even prove it because she herself had killed the cat by stabbing a knife into her back. Okay. यहाँ पर है मिसिस तौसीफ फाइनली गेव इन एंड शाउटेड लाउडली। अब मिसिस तौसीफ जो है वो फाइनली हार जाती है, गेव इन हार जाना, ठीक है, और यानी हार मान लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे बेटे ने जो है वो किटी को नहीं मारा। एंड अनवर कुड नॉट इवन प्रूव, और अनवर ये प्रूव नहीं कर सकता। अब वो क्यों प्रूव नहीं कर सकता? बिकॉज शी हर सेल्फ हैड किल्ड द कैट, क्योंकि उसने खुद ही कैट को मारा है। बाय स्टैबिंग आ नाइफ इनटू हर बैक, स्टैबिंग होते हैं खंजर खोपना, ठीक है, स्टैब कर देना, उसकी कमर के ऊपर स्टैब किया नाइफ को, नाइफ इस खंजर को उसके कमर पे मारा है, घुसा दिया। या अनवर वाज सेटिस्फाइड आफ्टर हेयरिंग हर कन्फेशन, he asked her not to repeat such a thing even again or he would report the case to the animal welfare organization. अनवर was satisfied, अनवर अब जो है वो इत्मीनान में आ जाता है आफ्टर हेयरिंग हर कन्फेशन, जब वो अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। कन्फेशन होता है किसी चीज़ को कबूल कर लेना, हेयरिंग सुन के, ठीक है। ही आस्क्ड हर नॉट टू रिपीट सच अ थिंग इवन अगेन, कि वो इस तरह की कोई दोबारा हरकत ना करे, वरना क्या हो जाएगा, वरना जो है वो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को वो इसके बारे में बता देगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट बी मिसट्रीटेड विद एनिमल्स, वी शुड बी sensitive towards them and shower love and care on them, ठीक है। हमें जो है जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए बजाय इसके कि हम उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती वगैरह करें। वर्ड्स मीनिंग: एक्यूमेन, इंटेलिजेंट, ज़हीन, एमेबल, फ्रेंडली, दोस्ताना, स्नगल टू कडल अप, ठीक है, करवट लेना। पैंटिंग, ब्रीदिंग हैविली, जब आप बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते, गहरे सांस लेते हैं। एंग्विश, वरीड, नर्वस, ठीक है, जब आप परेशान होते हैं, एंग्विश होते हैं। स्ट्रोल, लेजर वॉक, चहलकदमी, बड़े आराम फुर्सत से वॉक करना। क्लेम, टू से व्हाट यू बिलीव इज़ ट्रू, ठीक है, क्लेम किसी चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को बताना कि ये काम यूँ है। सबस्टेशनल, टू कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी समझना, कंसीडर करना। सेवियर, वन हु सेव समवन फ्रॉम प्रॉब्लम्स,
वो बंदा जो कि आपको मुश्किल से बचाता है, ठीक है, जब आप मुश्किल में होते हो। फ्रेंटिक, फ्यूरियस, ठीक है, उसके बारे में फ्यूरियस होना। बी फ्रेंड, टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, ठीक है, उसका दोस्त बन जाना। अनकॉन्शियस, सेंसलेस, जब आप सेंस में नहीं होते हो, बेहोश होते हैं। एप्रिसिएटिव, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ठीक है, थैंकफुल और ग्रेटफुल, आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना। हार्ट सैंक, फेल्ट वरीड, बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एसरटेन, टू डिस्कवर, मालूम होना या डिस्कवर करना, ठीक है। एब्सर्डली, रिडिकुलसली, ठीक है, सिलीली यानी बेवकूफ़ाना सा, रिडिकुलसली। ओके, थैंक यू सो मच।